Okay, creating animation and in anime 2022. Okay, bas. Okay, don't laugh. Chapter 3 beta. Animation and animates. Okay, okay, tell me what is animation. एनिमेशन क्या चीज है? What is animation? Yes, Aditya. Animation is a software. Animation is a software. ना. Animation basic हम animation कहाँ पर use करते हैं? Cartoons. Yes, the cartoons. जो भी हम cartoons हाँ, जो भी हम cartoons हम देखते हैं उसमें animations use होता है. तो उसका yes, stories, those पंचतंत्र, okay, जो हम टीवी पे कार्टून्स वगैरह देखते हैं ना उसको एनिमेशंस बोला जाता है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमेशन? तो डेफिनेशन होगा इट इज अ फिल्म मेकिंग टेक्निक बाय व्हिच स्टिल इमेजेस आर मैनिपुलेटेड टू क्रिएट मूविंग इमेजेस. तो क्या बोल रहा है ये? एनिमेशन मीन्स स्टिल इमेजेस लाइक अ प्रॉपर ड्राइंग. ड्राइंग को क्या करता है ना, वो मूविंग इमेजेस में उसको ट्रांसफर करवाता है. ठीक है, जो हम कार्टून्स देखते हैं ना, जो वो मूव करते हैं, अपना हैंड मूव करते हैं या फिर लेग मूव करते हैं, तो ये समझ लो कि दे आर द स्टिल इमेजेस, स्टेबल इमेजेस. जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं ना, वो वैसे ही हैं. पर बहुत सारे ऐसे ड्राइंग्स को, बहुत सारे ग्राफिक्स को हम मिलाकर क्या बनाते हैं ना, एनिमेशन बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर हम क्या यूज़ करते हैं? एडोबी. ओके, एडोबी इज एन यूएसए और अमेरिकन सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता है किसमें ना, ग्राफिक और एनिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, Adobe Animated is an animation software which helps to create high quality graphics. Adobe किसके लिए यूज़ होता है? हाई क्वालिटी ग्राफिक्स करने के लिए यूज़ होता है. देन हो गया हमारा, हम एनिमेशन में पढ़ेंगे टाइमलाइन क्या है. सो एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज टाइमलाइन? आदित्य सिट डाउन बेटा. यस. वेरी गुड. तो टाइमलाइन क्या करता है? इट कंट्रोल्स आवर ग्राफिक्स. टाइम कंट्रोल करता है कि एक पेज के बाद या फिर एक लेयर के बाद कौन सा हमारा सीन आएगा ये कार्टून में. वी हैव सीन सो मेनी कार्टून्स, फॉर एग्जाम्पल टॉम एंड जेरी. ठीक है, दैट इज एन एनिमेशन. ओके, वट एवर, सिंचैन और टॉम एंड जेरी जो भी है, तो उसमें क्या होता है ना, एक सीन के बाद अगर दूसरा सीन आएगा तो उसको हम कैसे हम रखेंगे, तो उसको पहले तो हम सुनेंगे टाइमलाइन क्या है. टाइमलाइन क्या बोलता है कि इट कंट्रोल्स द सीन. ठीक है, इट कंट्रोल्स द सीन कि एक सीन के बाद कौन सा सीन आएगा, एक ग्राफिक के बाद कौन सा ग्राफिक आएगा, वो कौन कंट्रोल करेगा? टाइमलाइन कंट्रोल करेगा. ठीक है, timeline used to organize and control a document's contents over time in layers and frames. तो किसमें वो यूज होता है? लेयर्स में यूज होता है और फ्रेम्स में यूज होता है. ठीक है, सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ टाइमलाइन. कितने पार्ट्स होते हैं टाइमलाइन के? टू पार्ट्स. सो व्हाट आर दे? लेयर्स एंड फ्रेम्स. लेयर्स कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड पे लेयर्स होते हैं और फ्रेम कहाँ पर होता है? राइट साइड पे हमारा फ्रेम होता है. ठीक है, तो पहली बात तो हु कैन डिफाइन लेयर? लेयर क्या है ना, लेयर एक ट्रांसलूसेंट शीट है. ठीक है, इट इज एन ट्रांसलूसेंट शीट विच इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स ऑल द ग्राफिक्स. और क्या बोलता है ना, इट ऑर्गेनाइज आवर आर्टवर्क्स. यस, इट ऑर्गेनाइज आवर आर्टवर्क्स. ठीक है, मैं डेफिनेशन उसका बोल दे रही हूँ. अ लेयर इज लाइक अ ट्रांसलूसेंट शीट where you can organize your artwork. It can be used to draw and edit object on one layer without affecting object in another layer.
लेयर क्या काम करता है कि एक लेयर में जो भी हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं वो विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि विदाउट एनी अफेक्टिंग एनी अदर लेयर्स, बाकी लेयर्स को हानि ना पहुंचाकर, ठीक है, बाकी लेयर्स को हार्म ना करके वो एक ही लेयर में उसका ग्राफिक एडिट करवाता है, ठीक है। समझ में आया सबको व्हाट इज द वर्क ऑफ लेयर? देन वी शुड नो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ लेयर। लेयर का बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। लिप्सा, कैन यू प्लीज रीड द बेनिफिट्स ऑफ लेयर? It gives you freedom in modifying layer objects and give a way to keep objects from merging on one layer when you need them to be separate in others. Layers are वन सेकेंड, ओके, एक एक पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट वन इज इट गिव्स यू फ्रीडम टू मॉडिफाइंग लेयर्स ऑब्जेक्ट एंड गिव अ वे टू कीप ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मर्जिंग वन लेयर व्हेन यू नीड देम टू बी सेपरेटेड इन अदर्स। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि लेयर्स क्या करता है कि एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में सेपरेशन रखता है, ठीक है। इट गिव्स यू फ्रीडम टू मॉडिफाइंग लेयर्स ऑब्जेक्ट, ये हमें हेल्प करता है मॉडिफाई करने के लिए लेयर्स ऑब्जेक्ट को। और क्या करता है ना, इट कीप्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम मर्जिंग वन लेयर व्हेन यू नीड देम टू बी सेपरेटेड। मर्जिंग मीन्स व्हाट? हु कैन डिफाइन मर्जिंग? मर्जिंग क्या होता है बेटा? व्हाट इज मर्जिंग? मर्ज करना क्या होता है? merge means दो फोटो को एक साथ लाना, means merge करना। ओके, बैठ जाओ। मर्जिंग मीन्स व्हाट? कि दो फोटो को हम लाइक सेल, जब हम एक्सेल MS एक्सेल यूज़ करते हैं, जब हम मर्ज सेल यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है ना, दो सेल को एक करवाता है, ठीक है, मिला देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, लेयर्स हमें हेल्प करता है कि एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में सेपरेशन मेंटेन करता है, दोनों को मर्ज नहीं होने देता। Am I right? Anyone having any doubt? Okay, tell me how many types of timelines are there? Two types of timelines are there, and what are they? What are they? Layer and frames. And what is the definition of layer, Aditya? A layer is transparent when we can use in artworks. Okay, बैठ जाओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेगा, आप पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ लेयरिंग का। ओके, वो क्या बोल रहा है ना, लेयर्स आर इजी टू रीअरेंज्ड, और क्या होता है, इट अलाउज यू टू चेंज द ऑर्डर in which the object are displayed in graphic or animation. So layer हमें क्या हेल्प करता है? लेयर हमें हेल्प करता है कि हम रीअरेंज कर सकते हैं उसको। सपोज हम हमारे एनिमेशन में सीन 1 के बाद हमें सीन 5 चाहिए, तो लेयर हमें हेल्प करेगा क्या कि वो रीअरेंज करेगा हमारे लिए सीन्स को। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, थर्ड वन पढ़ो। You can temporarily turn on or off the individual layers, and you can focus on a particular part of an object. ओके, व्हाट डू यू मीन ऑफ दैट? That means आप टेम्पररीली टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं इंडिविजुअल लेयर्स। जो लेयर्स होते हैं आप उसको परमानेंटली टर्न ऑफ या ऑन नहीं करके टेम्पररीली कर सकते हैं, एंड यू कैन फोकस ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट, मतलब कि फोकस कर सकते हैं इस लेयर्स में एक पर्टिकुलर पार्ट। ओके, बैठ जाओ। यस बेटा। दिस मीन्स मैम हम लोग इसको एक ही समय के लिए हम लोग बंद और चालू कर सकते हैं, एंड और एक ही पार्ट को पर्टिकुलरली हम लोग एक ही पार्ट को इसमें फोकस कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके,
सो जैसे पता चल रहा है कि यू कैन टेम्परली टर्न ऑन और ऑफ इंडिविजुअल लेयर्स। तो पहली तो ये पहला सेंटेंस हम समझेंगे कि हमें अगर चाहिए तो एक पर्टिकुलर सेंटेंस को पर्टिकुलर सीन को हम टर्न ऑन कर सकते हैं या फिर टर्न ऑफ भी कर सकते हैं लेयर को, ठीक है। लेयर किस में यूज़ होता है? एक एनिमेशन के सीन्स में भी यूज़ हो सकते हैं, दो दे हैव ग्राफिक्स, ओके। और क्या होता है? इट अलाउज यू टू चेंज द, ओके आई एम सो सॉरी, द नेक्स्ट वन, layers and you can focus on a particular part of an object। तो layers में क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर लेयर को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर हम फोकस हो सकते हैं, ठीक है। देन द लास्ट वन, मलय कैन यू प्लीज रीड द लास्ट वन? With layer you can apply effects to individual elements of a single graphic। What do you mean of that? एक लेयर में जो इंडिविजुअल एलिमेंट को हम अप्लाई, ओके यस, मैम हम लोग जो हमारी लेयर्स होंगी हम उसमें अपने अपने इफेक्ट्स डाल सकते हैं इंडिविजुअली एंड बैठ जाओ। With layers you can apply effects to individual elements of a single graphic, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेयर में हम एक ही क्या बोल सकते हैं, ग्राफिक्स, या फिर एक ही हम एलिमेंट्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं एक लेयर में, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज मास्किंग इन एनिमेट। व्हाट इज मीन बाय मास्किंग? नॉट यू, ओके, एनीवन एल्स? मास्किंग क्या होता है? आदित्य, व्हाट इज मास्किंग? यस बेटा, व्हाट इज मास्किंग? हाइडिंग, यस यस, क्या बोल रहे हो? ओके, कोरोना के टाइम वी ऑल यूज मास्क, ओके, फॉर हाइडिंग आवर फेस, तो प्रोटेक्ट करते हैं जर्म से, ठीक है, हाइडिंग आवर फेस। बैठ जाओ। यस, बट इधर हम क्या यूज करेंगे? मास्किंग एंड एनिमेट मीन्स व्हाट? द मास्किंग बेसिकली रिफर्स टू अ मेथड ऑफ हाइडिंग डाटा। You have a set of data. When a mask is applied to that data, you get a new set of data which is filtered version of the original data. बैठ जा देते। तो मास्किंग क्या बोलता है ना? मास्किंग बोलता है कि एक पर्टिकुलर डाटा को, पर्टिकुलर डाटा टाइप में क्या होता है ना, जब हम मास्किंग का फीचर ऐड करते हैं तो वो फिल्टर होकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एनिमेशन में मुझे कुछ पार्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर दिस वन इज एक पेज है, ठीक है, एंड सपोज दिस इज अ फ्लावर फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो इस फ्लावर का मुझे ये दो पेटल्स नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? मास्किंग यूज़ करेंगे। अगर मास्किंग यूज़ करेंगे, एज अ रिजल्ट हमें कैसा आएगा ना, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो मास्किंग में रिजल्ट आएगा कि ये दोनों पेटल्स हट गए। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ मास्किंग फीचर्स, कि जो चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे वो सारे हाइड होकर आएंगे। एनीवन हैविंग एनी डाउट? सब समझ में आ गया? देन मलय डिस्क्राइब द मास्किंग फीचर। masking feature is hiding of हाइडिंग ऑफ, data। ब्रीफली डिस्क्राइब करो बेटा। और कौन कर सकता है डिस्क्राइब मास्किंग फीचर्स को? यस, मैम हम लोग इसको बेसिकली हाइड कर सकते हैं डाटा, और हमारे पास एक डाटा होगा जिसके ऊपर हम लोग एक मास्क लगाएंगे, फिर हमें एक न्यू सेट ऑफ डाटा मिलेगा, एक फिल्टर्ड डाटा मिलेगा, एक फिल्टर्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल डाटा मिलेगा। ओके। फ्रेम कौन पढ़ेगा? यस, फ्रेम पढ़ो। A frame is a combination of the image and the time of the image when exposed to the view.
It is a fundamental concept in animation. It contains the image to be displayed at a unique time in an animation. A sequence of discrete frames makes an animation. The frames are placed in the timeline in the order in which you want the objects in the frames to appear in the finished content. किसको समझ में आया? क्या बोल रही है? फ्रेम्स क्या करता है ना? फ्रेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इमेजेस एंड द टाइम ऑफ इमेजेस व्हेन एक्सपोज्ड टू द व्यू. ये एक कॉम्बिनेशन है किसका ना? इमेज का ऑन द टाइम ऑफ इमेज. दिस इज फ्रेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज एंड द टाइम ऑफ इमेज. ठीक है. और क्या होता है? इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमेशन. इट कंटेन्स the image to be displayed at the unique time in an animation. It contains the image to be displayed at a unique time. वो क्या डिफाइन करता है कि अकॉर्डिंग टू द यूजर फ्रेम में क्या होगा कि एक यूनिक टाइम में हमारा फ्रेम जो है वो हमारा एनिमेशन जो है वो डिफाइन होगा. समझ में आया सबको? Length of the movie. Okay. A frame is just an yes, sure. During a normal frame there is no modification in the amount of an object on stage. Okay, the actual changes appears in keyframes. The total number of frames in a timeline can be used to specify the total length of the movie. The total number of frame of timeline वो क्या डिफाइन करता है कि the number of movie कि हमारा क्या होता है the total number of frames in a timeline can be used to specify the length of the movie. ठीक है. फ्रेम डिफाइन करेगा कि कितना ज़्यादा हम फ्रेम्स यूज़ करेंगे. वो डिफाइन करेंगे क्या कि हमारा जो मूवी है वो कितने लेंथ तक रहेगा. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड. ओके. की फ्रेम कौन पढ़ेगा? लिप्सा, लाउडली बेटा. Keyframe is a frame where a new symbol instance appears in the timeline. These keyframes are represented by a solid black dot and empty keyframe is represented by empty dot. It is used to represent a copy of an object. In order to make any changes in an animation, keyframe are inserted and changes are made. When an animation is created using frame by frame method, most of the frames in it are keyframes. बैठ जाओ. किसको समझ में आया ये थोड़ा बहुत? ओके. की फ्रेम्स क्या है? a key frame where a new symbol instance appears in timeline. ठीक है. and what these key frames are represented by a solid black dot and empty key frames are represented as empty dot. ठीक है. दो तरह के डॉट हमें अपीयर होंगे हमारे की फ्रेम्स में. अगर हमें रिप्रेजेंट होता है कि सॉलिड डॉट में, सॉलिड ब्लैक डॉट में अगर रिप्रेजेंट रहेगा हमारा तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ की फ्रेम. ओके. और अगर नॉर्मल हमें एक एम्प्टी डॉट दिखाई देगा तो दैट इज अ व्हाट इज दैट? एम्प्टी की फ्रेम. ओके. In order to make any changes in an animation, keyframes are inserted to changes are made. When an animation is created using frames by frame method, most of the frames are in keyframes. ठीक है. तो ये क्या बोलता है कि in order to make any changes in an animation, अगर हमें एनिमेशन में कुछ भी चेंजेस करना है, keyframes are inserted to changes are made. तो वहाँ पर हम किसकी हेल्प लेंगे? keyframes का हेल्प लेंगे टू changing any animation. Or when an animation is created using frame by frame method, most of the frames are keyframes. ठीक है. जब हम फ्रेम बाय फ्रेम यूज़ करेंगे हमारे एनिमेशन को, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? की फ्रेम्स यूज़ करेंगे. ओके, डन. नाउ